आज के हमारे इस 21वें लेक्चर में हम जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ के आ रहे थे उसमें q का नेचर अभी तक हमने पढ़ा था जब q इक्वल टू ई रेस टू दी पावर ए एक्स वाली फॉर्म में हो। फिर हमने q की फॉर्म पढ़ी थी जब साइन ऑफ ए एक्स और कॉस ऑफ ए एक्स के रूप में हो या दोनों के मल्टीपल के रूप में हो। इतने फॉर्म बन सकते हैं इसके, साइन ऑफ बी एक्स, कॉस ऑफ ए एक्स, साइन बी एक्स और कॉस ए एक्स, कॉस बी एक्स। ये चार तरीके से इसके फॉर्म बन सकते हैं, जिसमें बताया था कि 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको 2 ऑफ साइन ए एक्स कॉस बी एक्स वाला फार्मूला लगा के सॉल्व किया जा सकता है। अभी तक हमने इस वाले तरीके से हमने पढ़ा था। अब आज हम ये देखते हैं कि अगर क्यूब में हमारे पास दोनों फंक्शन आ जाते हैं, अगर ई रेस टू दी पावर ए एक्स भी आ जाता है और कॉस वाले भी आ जाते हैं, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और उसमें से किसी फंक्शन में अगर केस फेलियर हो रहा है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज इसका कोई आर्टिकल तो नहीं है, हम इसको सिर्फ एग्जाम्पल्स के हिसाब से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सीधा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी d2 माइनस 4d प्लस 4y दिस इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस का 4x प्लस 5 ऑफ कॉस 3x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ आपको d के बताना पड़ेगा d इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स है। अंडरस्टूड है, क्योंकि इधर फंक्शन ऑफ x आपके पास बन रहा है d इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एंड ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू सम। तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। ये सीधा सीधा मेरे पास बन रहा है d माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज d माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 2 रिपीटेड रूट्स एंड से रियल है रिपीटेड, तो यहाँ पर हमारा CF इज कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2x ई रेस टू द पावर 2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रिपीटेड रूट्स को लिखने का तरीका ये होता है। नाउ PI निकालते हैं हम। नाउ फाइंड PI इक्वल टू कितना, 1/f ऑफ d। f ऑफ d का मतलब है मेरे पास d स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 4, और यह फंक्शन क्या है, ई रेस टू द पावर माइनस का 4x प्लस 5 कॉस ऑफ 3x। इसको मैं अब सेपरेट कर लेता हूँ। पहले जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है d स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 4 ई रेस टू द पावर माइनस 4x प्लस 5d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 कॉस ऑफ 3x। देखो सही लिखते जा रहे हैं ना अपन, क्योंकि कहीं गलती हुई तो सीधा 0 हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, यहाँ मुझे जब ई रेस टू द पावर ए एक्स में करता था, यानी जब f ऑफ ए ई रेस टू द पावर ए एक्स था, तो मैं d को सिंपली रिप्लेस करता था a से, कोई माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। और यहाँ जब मेरे पास f ऑफ d स्क्वायर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स था, तो मैं यहाँ पर d स्क्वायर को सिंपली रिप्लेस करता था माइनस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों केस चूँकि यहाँ आ रहे हैं तो हम इनको पहले ही समझ लें कि किस में क्या क्या मुझे रखना है। तो यहाँ मुझे यहाँ जो मेरा हमारा a है वो -4 है, तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, -4 टाइम्स ऑफ, क्योंकि मैं d को यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 4 ई रेस टू द पावर -4 प्लस 5, या d को मुझे ये रखना है तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 4d प्लस 4 कॉस ऑफ 3x। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, 4 चौक 16 प्लस का 16 32 और 4 36, तो ये हो रहा है 1/36 ई रेस टू द पावर माइनस का 4x प्लस ये कितना हो रहा है 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस 4d माइनस का 4d ना, मैं इसको 5, यहाँ मेरा आ रहा है 4d
माइनस का और माइनस का ही 5 आ रहा है, तो मैं माइनस को थ्रू आउट कॉमन ले लेता हूँ। दिस इज़ माइनस, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4d + 5। देखो ज़रा, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये आ जाएगा। एंड दिस इज़ इक्वल टू cos ऑफ 3x। ये तो मेरा टोटल ख़त्म हो गया। इसको तो मैं वापस से बड़ी रिपीट लिख देता हूँ। इसको मैंने अभी आपको जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने बताया था। इसको मुझे 4d - 5 से, और इसको 4d + 5 और 4d - 5, जो कि a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है 1/36 e⁻⁻⁴x -5। ये तो मेरे पास 4d - 5 ऊपर ऐसा चला जाएगा। नीचे क्या बन के आएगा 16d² - 25 और cos ऑफ 3x। अगेन दिस इज इक्वल टू -9। -9 से मुझे इसे वापस रखना पड़ेगा। तो ये 1/36 e⁻⁻⁴x -5, 4d - 5 ऊपर रहने दो। यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा 16 - 9, ठीक है, -25 और cos ऑफ 3x। तो मेरे को PI से पहले CF से पहले का पार्ट हटा देता हूँ। देखो क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 1/36 e⁻⁻⁴x, और ये हो जाएगा 144 और 144 और ये 25 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169। ये हो जाएगा 169, यानी -5/169, और अंदर आपके पास है 4d cos 3x -5 cos of 3x। This is 136 e⁻⁻⁴x -5/169 4d of 3x। d of 3x का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, cos है तो 3 टाइम्स ऑफ साइन आ जाएगा, तो -3 टाइम्स ऑफ साइन 3x -5 ऑफ cos 3x। इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो माइनस थ्रू आउट बाहर आ जाएगा। तो टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, प्लस में बन जाएगी चीज़। यहाँ माइनस ही लिया था ना मैंने, नहीं तो यहाँ भी तो माइनस था, तो ये तो पहले ही प्लस बन गया था ना। गलती देखो यहाँ चलती आ रही है, ये माइनस था और ये माइनस था तो प्लस हो गया था ना। ये गलती यहाँ सुधार दी अपन ने, ये माइनस, तो ये हो गया 136 e⁻⁻⁴x। और अब जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये -12 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा -5/169। दिस इज 12 ऑफ sin 3x + 5 ऑफ cos 3x। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हेंस द CS इज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इक्वेशन 1 + इक्वेशन नंबर 2 मीन्स CF + PI। ठीक है, ये इस टाइप से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। यहाँ तो देखिए सेपरेट थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं था, प्लस कोई केस फेलियर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था। अब वो क्वेश्चन लेते हैं जब आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने में ही थोड़ी दिक्कत आ जाए, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन में आता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में प्रॉब्लम हो जाए। उसका क्यू पार्ट तो दे रखा हो आसान, लेकिन आपको CF निकालने में दिक्कत हो, तो ऐसे भी बताते हैं कि उसमें आपको क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है या कैसे उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना है। तो वो देखते हैं, इस पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d⁴ + 4 y इक्वल टू sin of 3x + e⁻⁻x। ठीक है, तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d4 + 4 इक्वल टू 0। अब देखिए d4 प्लस, अगर ये 2 का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, तो 2 × 4 d²
प्लस 4, ठीक है। और चूँकि यहाँ ये जोड़ा है तो मुझे ये घटाना ही पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 0। ये तो मेरा किसका बन गया, डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये बन गया 2d स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब एक बार तो मैं ये लिख सकता हूँ, और एक इसका फैक्टर ये लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1 प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ आ रही है 1 दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा, दिस इज +1 प्लस माइनस आयोटा। यानी कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं बट रिपीटेड नहीं है। तो CF इसका कितना हो जाएगा, CF इज, ये वाला लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, e रेज़ टू द पावर -x C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस e रेज़ टू द पावर x C3 cos x प्लस C4 sin x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब यह अल्फ़ा की वैल्यू 1 थी तो यह आ गया था, जब अल्फ़ा की वैल्यू +1 थी तो यह आ गया। नाउ पी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/d4 प्लस 4 sin 3x प्लस e रेज़ टू द पावर x, ठीक है, e रेज़ टू द पावर x। अब यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, इसको मैं ये रख सकता हूँ sin 3x प्लस 1/, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। या मुझे a को किससे रिप्लेस करना है, यानी ये मेरा कितना है, -9 का स्क्वायर, -9 स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो मुझे इसको रखना पड़ेगा -9, फिर इसका होल स्क्वायर है, और ये sin ऑफ 3x, क्योंकि मैंने डी स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस का a स्क्वायर से। a मेरे पास 3 था तो ये -3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -9, नॉट -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर था इसलिए मैंने ये किया, और यहाँ मेरे पास चूँकि 1 है तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 1 की पावर 4 प्लस 4 e रेज़ टू द पावर x, ये सीधा सीधा मेरा हो गया 81 प्लस का हुआ और प्लस का 4, तो ये हो गया 85 e रेज़ टू द पावर डी साइन ऑफ 3x प्लस ये हो गया 1/5 1/5 e रेज़ टू द पावर x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जब आप कंबाइन कर दोगे तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 या CF प्लस PI। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये और इक्वेशन नंबर 1 का है, इक्वेशन नंबर 1 दिस इज दिस, ठीक है। तो इसमें देखिए राइट हैंड साइड दिक्कत नहीं दे रहा था, दिक्कत दे रहा था लेफ्ट हैंड साइड, जब मुझे इसमें कुछ ऐड करना पड़ा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, और इसके ये रूट्स निकाले 4, और 4 रूट्स निकालने के बाद तरीका आपको सबसे पहले बता ही दिया कि कैसे कैसे लिखा जाता है। अब अभी तक आपको बताया था कि cos c प्लस डी वाले फार्मूले से, अब जब आपके पास अगर स्क्वायर में हो या हाफ एंगल में अगर आपके पास हो तो कैसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज यूज़ करने हैं, क्योंकि हमारे को अगर राइट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले में दिया हुआ है तो उसमें हमारे को उसके फार्मूले से ही हमें उसे sin ax या cos ax के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर cos स्क्वायर में है तो हम उसका डायरेक्टली फार्मूले में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फार्मूला ही पढ़ा है 1/ft साइन ऑफ ax, नॉट साइन स्क्वायर ax। तो हमारे को ये पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन है उसे इस रूप में तोड़ लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही ले रहा हूँ, डी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो
देखिए कॉस स्क्वायर को हम कैसे तोड़ सकते हैं? क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इसको रख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर एक्स यही होता है ना। चलिए अब सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को चेक करते हैं। हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d4 प्लस 1 इक्वल टू 0। जो हम ऊपर करके आए थे सेम वही करेंगे। d4 ये 1 है, इसका मतलब मैं 2d स्क्वायर से तो ऐड कर दूँ और 2d स्क्वायर से ही सब्ट्रैक्ट कर दूँ, दिस इज इक्वल टू 0। ये तो मेरा बन जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं रख सकता हूँ, ये जो मैंने उधर किया था सेम वही कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास इसके दो फैक्टर बन जाते हैं। 2d प्लस 1 एक फैक्टर बना, d स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2d प्लस 1 इसका दूसरा फैक्टर बना, दिस इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर से मेरे पास क्या आएगा, इस फैक्टर से क्या आएगा? जब मेरे पास पहला वाला फैक्टर आ रहा है तो वहाँ से तो मेरे पास वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2 यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस माइनस आयोटा 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये तो इसके आए हैं रूट्स, और इसके रूट्स क्या आएंगे मेरे पास? ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट सेम ही आएंगे, बस आगे वाला ही जो आपका रूट है वो बदल जाएगा। ये आ गया आपके पास। तो जब ये आए तो हैंस द CSD कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन अंडर रूट 2x c1 cos 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस c2 साइन अंडर रूट 2x प्लस e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन अंडर रूट 2x c3 cos 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस c4 साइन 1 अपॉन अंडर रूट 2x। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। नाउ पी आई जब हम निकालेंगे तो मैंने देखिए d की पावर 4 को मैं सीधा ही ये लिख रहा हूँ जो मैं ऊपर भी लिख के आया था। यहाँ पर मैंने किस में तोड़ा इसको? 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 में। तो पहला वाला जो मेरा टूटेगा वो तो क्या टूट जाएगा? 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया, 1 अपॉन डी की पावर 4 प्लस 1 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ e रेज़ टू द पावर 0x। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये। 1 अपॉन 2 यहाँ से मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 और कॉस ऑफ कितना है 2x। अब इन सब की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ। 1 अपॉन 2 डी को मुझे किससे रिप्लेस करना है? 0 से। ए या 0 है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ही आएगी। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 डी स्क्वायर मतलब ये कितना हो गया? 2 है ना ये, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और जब माइनस का 4 को करोगे तो 16, तो ये आना चाहिए आपके पास 17 आना चाहिए, 17 आना चाहिए। देखो 1 अपॉन 2, तो ये 2 का मतलब हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 1 कॉस ऑफ 2x। ठीक, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 16 और 1 17, 17 दूनी 34 cos of 2x. This is equation number 2. Hence the CS is y equal to CF plus PI. This is equal to CF plus PI का मतलब हो गया this is the CF and this is the PI. This is the answer. ठीक है, इस टाइप से इसका आपको आंसर आ जाएगा। अभी भी कोई केस फेलियर नहीं आया, क्योंकि केस फेलियर वाला देखते हैं, कोई क्वेश्चन लेता है जिसमें हाफ एंगल हो, केस फेलियर हो। तो क्वेश्चंस तो इसमें बहुत है, आप प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट बुक से उठा के, जिसमें सॉल्ट सारे तरह के हो। तो पहले सॉल्ट पढ़ के उसके हिसाब से अनसॉल्व करने की कोशिश करो, और इस पेपर में केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास है
डी माइनस वन का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल और स्क्वायर भी है, प्लस ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स. तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी माइनस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी प्लस वन. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास d की वैल्यू तो देखिए दो, तो यहाँ से आ रही है 1 एंड 1, d इक्वल टू 1 एंड 1, ठीक है. और यहाँ से मेरे पास क्या आ रही है डी स्क्वायर प्लस 1, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, लेकिन स्क्वायर है तो दो बार आइए मेरे पास आएगा प्लस माइनस आयोटा. तो देखिए मेरे पास कितने आ गए रूट्स, 1 2 2 4 2 6, 6 ही आने चाहिए ना, 2 और 4 पावर 6, तो 6 मेरे पास इसके रूट्स निकल गए. दिस इज डी इक्वल टू, तो सी एफ इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, रिपीटेड रूट है तो c1 प्लस सी टू एक्स ई रेस टू द पावर एक्स, प्लस ये भी रिपीटेड रूट्स है, देखिए इसमें प्लस माइनस कहीं कुछ नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर तो 0x हो गया, ई रेस टू द पावर तो 0x, c1 c2 ये आ गया, तो c3 प्लस c4x कॉस ऑफ x प्लस c5 प्लस c6x साइन ऑफ x. क्योंकि मेरे पास इक्वेशन कितने उसकी लिखी हुई है डी स्क्वायर और डी स्क्वायर का स्क्वायर 4 6, तो मेरे पास 6 कांस्टेंट आने चाहिए, c1 c2 c3 c4 c5 c6. ये मेरा बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ हम आप निकालते हैं पी आई इक्वल टू कितना है, डी माइनस वन का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ई रेस टू द पावर एक्स. अब साइन स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर ए जो है वो मेरे पास कितना होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2a अपॉन 2. साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये मेरे पास होता है, अभी मैंने कॉस स्क्वायर के लिए लिखा था 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, साइन स्क्वायर के लिए माइनस आ जाएगा. और चूँकि मेरे को दिया हुआ है साइन स्क्वायर a बाई टू, तो जब a बाई टू लिखा है तो मैं क्या इसको डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये वाला फॉर्म, ठीक है. तो अब मैं सिंपली इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. तो पहली बार जब मैं इसकी वैल्यू कर रहा हूँ तो मैं डी माइनस वन का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स. यहाँ पर मेरे पास एक बार केस फेलियर, दो बार केस फेलियर लग रहा है. चलिए अभी पहले लिख लेता हूँ मैं इसको, फिर ये आ जाएगा डी माइनस वन का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर. क्वेश्चन बहुत अच्छा लिया है अपन ने, दोनों ही तरह इसमें केस फेलियर आ रहा है. दोनों में केस फेलियर हो रहा है. देखिए जब मैं यहाँ पर d इक्वल टू 1 रखूँगा तो ये मेरे पास केस फेलियर हो रहा है, और कितनी बार फेल हो रहा है, 2 बार. तो मैंने आपको बताया था 2 बार फेल होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, और इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी स्क्वायर है तो टोटल ख़त्म हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स. ठीक है, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस यहाँ पर भी देखिए, पहले तो मैं इसको ये निकाल लेता हूँ 1/2 बाहर ले लेता हूँ 1/2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस वन डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और 1 को मैं लिख सकता हूँ ये, ठीक है, माइनस 1/2 1 अपॉन डी माइनस वन का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये कॉस ऑफ एक्स. ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर इज़ 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई रेस टू द पावर एक्स. पहला वाला तो ये मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मैंने नहीं निकाल के रखी थी, क्योंकि यहाँ केस फेलियर नहीं हो रहा था. तो जब मैं यहाँ इसकी वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ मेरे पास आएगा 1/4, क्योंकि ये हो जाएगा 1 1 और 1 2 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो ये 1/4 और आपके पास मल्टीपल में चला जाएगा. प्लस ये रखेंगे अब 0, डी की वैल्यू यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, तो ये कितना हो रहा है 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ सीधा 1/2 आ रहा है माइनस. अब इसके अंदर वाली बात करते हैं. ये देखिए जब मैं डी स्क्वायर को -1 रखूँगा तो 2 टाइम्स ख़त्म हो रहा है,
और 2 टाइम्स ख़त्म हो रहा है तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा जो मैंने वहाँ लगाया था, 1/d² प्लस a² रेज टू द पावर n कॉस ऑफ ax वाला। क्या था ये फार्मूला? -1 की पावर n और x रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n 2a रेज टू द पावर n कॉस ऑफ ax प्लस n π/2। ये ध्यान हो तो ये फार्मूला मैंने लिखाया था। तो इस जगह केस फेलियर हो रहा है तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? पहली बार इसको सॉल्व करो, d² प्लस 1, d² प्लस 1 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो d² की जगह रखूँगा 1 से ये 1 चला जाएगा तो ये मेरे पास कितना आएगा? माइनस का 2d कॉस ऑफ x और एक टर्म नीचे ये भी तो रहेगी ना, d² प्लस 1 का होल स्क्वायर और cos of x। This is 1/8 e की पावर x स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस प्लस 1/4 d² प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1/d का मतलब हो गया इंटीग्रल ऑफ cos x dx। ठीक है, तो ये हो गया x²/8 e रेज़ टू द पावर x प्लस 1/2 प्लस 1/4 और cos का कितना हो जाएगा आपके पास? साइन हो जाएगा, साइन ऑफ x। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/d² प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन ऑफ x। देखिए ये फिर से केस आपका फेलियर हो रहा है क्योंकि यहाँ d² को आपको किससे रिप्लेस करना है? केस फेलियर हो रहा है और ये केस फेलियर होगा तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ 2 है तो -1 का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर फैक्टोरियल 2a का स्क्वायर और साइन ऑफ ax प्लस n π/2 ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अब जब इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए -1 का स्क्वायर हो गया, x² हो गया 2a का मतलब a मेरे पास है 1। ठीक है, तो साइन a हो गया और ये था n π/2, n मेरे पास है 2 तो ये हो जाएगा पाई। तो साइन x प्लस π/2, साइन x प्लस π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ x। ठीक है, तो ये जब पूरे को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस पूरा बाहर आ गया और यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया 4 16 इंटू 2 माइनस का 32 और ये हो गया था ऊपर x² और साइन x प्लस 1/2 आपके यहाँ सही है, x²/8 e की पावर x। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन y = 1 + 2। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन में भी बहुत आसानी से नहीं निकलेंगे रूट्स। ये रूट्स निकाले, फिर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से आया है कि इसमें कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीटेड हो रहे हैं और आपके रियल रूट्स भी रिपीटेड हो रहे हैं। फिर पीआई में भी दोनों केस में आपके पास फेलियर हो रहा है। इस केस में भी यहाँ फेलियर हो रहा था, जैसे ही 1 रखोगे 2 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पर इसको पहले इससे सॉल्व किया, यहाँ इसको 1 रखा तो ये 1/4 आ गया, तो ये टोटल किया तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। फिर यहाँ जब हमने किया था तो यहाँ केस फेलियर इस जगह आ रहा था 1 करते ही, तो जैसे हमने 1 किया था तो इस टाइप से किया था। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ इसको करेंगे तो और क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर सकते हैं।